देखिए कि इसमें मैं अजय चंद अलीगढ़ से बोल रहा हूं और आज हम लोग ट्यांस के हाई फाइबर की बाबत देखेंगे कि हमारा जो ये एक प्रोडक्ट है ये एक मास्टर प्रोडक्ट है, एक मास्टर प्रोडक्ट है जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। जिस तरह से हम अपने घर में सफाई करते हैं उसी तरह से ये हमारे शरीर की सफाई करने का एक अद्भुत प्रोडक्ट है हाई फाइबर। फाइबर द फॉरगॉटन न्यूट्रिएंट, एक ऐसा फाइबर जिसको हम भूल गए हैं, एक ऐसा पोषक तत्व जिसको हम भूल गए हैं। डाइटरी फाइबर इज द पोर्शन ऑफ प्लांट्स दैट आवर बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब। डाइटरी फाइबर यानी जो हम चीजें खाते हैं उसमें जो फाइबर होता है वो एक ऐसा प्लांट्स का पोर्शन है, उसका हिस्सा है जिसको हम ना तो पचा सकते हैं और ना हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। एब्जॉर्ब यानी उसका अवशोषण भी हमारी आंत नहीं कर पाती है। इट हेल्प्स प्रमोट डाइजेशन ऑफ फूड एज वेल एज एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ये जो फाइबर है जिसको हम अपने भोजन में भूल से गए हैं, ये फाइबर हमारे भोजन के पचाने में और जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, जो ऐसे पदार्थ हैं जिनका हमारे शरीर में कोई लाभ नहीं है, जिनको हमारे शरीर से निकल जाना चाहिए, उसको निकालने में ये मदद करते हैं, चाहे वो यूरिन के जरिए से हो या टॉयलेट के जरिए से। तो रिच सोर्स जो है फाइबर के वो हैं होल ग्रेन्स यानी वो सारे अनाज, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, सारे सीरियल्स जो अनाज होते हैं, और नट्स जो होते हैं, अखरोट हैं, बादाम हैं और इस तरीके के जो सूखे मेवे, इन सब में रिच सोर्स हैं ये फाइबर के। डू वी गेट एनफ फाइबर फ्रॉम आवर डेली डाइट? क्या हम अपने रोजमर्रा जो हम खाना खा रहे हैं उसमें हमें फाइबर मिल पा रहा है? वी डोंट, नहीं, हमें नहीं मिल पा रहा है। रिपोर्ट से ये बिल्कुल दृढ़ता से निश्चय होता है कि हमें फाइबर नहीं मिल रहा है। 28% बच्चे जो खाना खा रहे हैं वो फास्ट फूड है, जो कि सीरियल्स को, अनाजों को प्रोसेस करके बनाया जाता है और फाइबर उसमें से निकाल दिया जाता है और उसमें सिर्फ मैदा रह जाता है। उससे वो फास्ट फूड बनता है जो कि जंक फूड भी हम कहते हैं उसको, और जिसकी वजह से फाइबर हमें फूड में नहीं मिल पा रहा है। कंजम्पशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव डिक्रीज। अगर आज आप देखें तो भोजन में हम फलों का और सब्जियों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लेग्यूम्स हैव डिक्रीज। जो फलियां खाते थे, चाहे सेम की, मटर की फलियां, उन्हें लेग्यूम्स कहते हैं, उनका भी चलन बहुत खत्म होता जा रहा है, बहुत कम हो गया हमारे फूड में। फैट्स एंड ऑयल्स हैव इंक्रीज, और हम चिकना और तेलीय पदार्थ ज्यादा खा रहे हैं। नो फाइबर इन मीट। अगर हम मीट खा रहे हैं, फिश ले रहे हैं, या डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, या अंडे हैं, या फैट्स है, ऑयल्स हैं, शुगर्स हैं, इन सब में फाइबर नहीं पाया जाता, क्योंकि हमारे डाइजेशन के लिए और वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने के लिए निहायत ही जरूरी है। और ये प्रूव है कि हमें कम से कम 25 से 35 ग्राम तक रोज फाइबर अपने भोजन में लेना चाहिए। 25 से 35 ग्राम फाइबर हमें रोज भोजन में लेना चाहिए, लेकिन हमारे भोजन में है ही नहीं। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ फाइबर? दो तरीके के फाइबर्स हैं। एक सॉल्युबल फाइबर कहलाते हैं जो कि घुलनशील हैं, और दूसरे इनसॉल्युबल फाइबर हैं जो कि अघुलनशील हैं, पानी में
घुल जाते हैं। ये सॉल्युबल फाइबर क्या करता है, जो घुलनशील फाइबर है, ये हमारे डाइजेशन को स्लो डाउन कर देता है, कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है, और इंसुलिन और ग्लूकोज के लेवल को भी कम करता है। देखिए कितनी जबरदस्त बात है ये। और जो इनसॉल्युबल फाइबर हैं, जो अघुलनशील हैं, जो पानी में घुलते नहीं हैं, वो हमारे खाने को पाचन तंत्र की तरफ धकेलने में सहायता करता है, और वो रिमूव कर देता है उन सब हानिकारक तत्वों को जो हमारे शरीर में, हमारी आंत में, हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होते हैं। यानी जो मल होता है उसको वो धकेल कर बाहर कर देता फाइबर। आप सोचो फाइबर कितनी जरूरी चीज है, चाहे वो सॉल्युबल फाइबर हो या वो इनसॉल्युबल फाइबर हो, दोनों ही फाइबर्स हमारी सेहत के लिए निहायत ही जरूरी है। और टू टाइप्स ऑफ फाइबर जो सॉल्युबल हैं, नोन फॉर बेनिफिट्स ऑफ ऑन सीरम लिपिड्स। सीरम लिपिड्स पर ये बहुत कारगर तरीके से कार्य करते हैं। लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करते हैं, और ग्लूकोज के लेवल को भी ये घटाते हैं। तो कितना जरूरी है सॉल्युबल फाइबर। और जो इनसॉल्युबल फाइबर्स हैं, पॉपुलरली नोन फॉर इट्स लैक्सेशन इफेक्ट। लैक्सेशन इफेक्ट का मतलब, हम अगर हमारे भोजन में कुछ ऐसे तत्व हैं जो कब्ज करते हैं, तो ये कब्जियत को तोड़ता है और एक बहुत ही स्मूथ इफेक्ट देता है, ताकि जो जब हम एक्सक्रीशन करते हैं, जिसको मल त्याग करना कहते हैं, तो बहुत आसानी से हम मल त्याग कर सकते हैं, और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में खाने को आगे बढ़ाने का कार्य करने में सहायक है। ऐसी जबरदस्त ये चीजें हैं जिनको हम अपने खाने में ले ही नहीं रहे। इसलिए हेल्दी विद ट्यांस प्रीबायोटिक हाई फाइबर। ट्यांस का जो प्रीबायोटिक हाई फाइबर है वो बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि प्रीबायोटिक सॉल्युबल फाइबर एनहांस योर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। यानी आप जो कुछ खा रहे हैं, अगर उसमें कैल्शियम है, तो वो कैल्शियम शरीर में अवशोषित होना चाहिए, तभी तो वो हमारी हड्डियों को और हमारी मसल्स को शक्ति प्रदान करेगा। अगर वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, अवशोषित ही नहीं होगा, ब्लड में जाएगा ही नहीं, तो फिर तो बेकार है वो, और वो मल के रास्ते बाहर निकल जाएगा। और ये जो प्रीबायोटिक सॉल्युबल फाइबर है, ये कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ा देता है। हमारी जो बड़ी आंत है, उसमें जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, उनका ये भोजन बन जाता है, और वो अच्छे बैक्टीरिया स्ट्रांग हो जाते हैं, और वो बुरे बुरे बैक्टीरिया को, जो हानिकारक बैक्टीरिया है, उनको वो मार देते हैं, समाप्त कर देते हैं उनको। ये बोन्स की डेंसिटी के लिए बहुत जबरदस्त है। ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा देता है। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? आज से ही आप हाई फाइबर लेना आरंभ करें। एक अद्भुत प्रोडक्ट है। इसका जो मैकेनिज्म है, अगर हम उसकी बात करें, जो हाई फाइबर है उसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये कैसे कार्य करता है, ये 3 तरीके से कार्य करता है, जैसे हम देख पा रहे हैं। पहला है बल्किंग, reaches large intestine and contributes to numerous health benefits. Easy excretion prevents constipation. यानी जब ये बड़ी आंत में जाता है, तो ये बहुत से स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में सहायक है। जैसे आसानी से हम मल त्याग कर सकते हैं, और कब्ज नहीं होता। कब्ज नहीं, अगर कब्ज है तो वो टूट जाता है कब्ज। पुराने से पुराना कब्ज का रोग, जो कि आप ये देखें, हम लोग हमेशा कहते हैं, सुना भी हमने, बचपन सुनता है कि अगर पेट निरोग है, पेट अगर ठीक है, तो आदमी स्वस्थ है। पेट से ही सारी बीमारियां होती हैं, सारी बीमारियों की जड़ पेट है, और पेट को ठीक करने के लिए हाई फाइबर अद्भुत है। तो बल्किंग के माध्यम से ये हमें बेनिफिट देता है। फिर विस्कोसिटी,
Viscosity delays digestion of lipids and carbohydrates and delayed stomach emptying. Viscosity यानी ये जो लिक्विड होता है उसको ये गाढ़ा कर देता है, जिसकी वजह से एक तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो पेट है वो भरा भरा सा लगता है हमें, और ये जो डाइजेशन लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स का होता है उसको ये धीमा कर देता है, कम कर देता है, ताकि वो आराम से चीजों को एब्जॉर्ब करें और एकदम से ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज ना हो। तो ये अद्भुत एक बात है। आप देखो कि जिनको डायबिटीज है उनको जरूर हाई फाइबर इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा ये फर्मेंटेशन के द्वारा भी लाभकारी है। कैसे? द शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स produced by fermentation maintains are key for colon health and metabolism benefits, increased immunity, insulin sensitivity, fat burning, increased satiety, and increased mineral bioavailability. क्या बात है! यानी ये क्या करता है? ये फर्मेंटेशन करता है, हमारे कोलन में फर्मेंटेशन करता है, जिसके कारण जो फैटी एसिड्स हैं और जो वहां पर जो ऐसे तत्व हैं जिनको शरीर से बाहर जाना है, उनका ये चेन बनाता है, ताकि वो सब एक बंधे हुए रूप में शरीर से बाहर निकल जाए। कोलन की हेल्थ इसी बात पे डिपेंड करती है। बहुत सी बार आप देखें जैसे मोशन होते हैं उसमें बिल्कुल या तो वाटरी मोशन है या वैसे मोशन हो जाते हैं, डिसेंट्री हो जाती है, तो उसमें ये सब पूरा डाइजेशन सिस्टम हमारा ध्वस्त हो जाता है। लेकिन जो हाई फाइबर है वो जबरदस्त एक रोल प्ले कर रहा है। यहां देखते हैं हम कि वो कोलन की हेल्थ को बेहतर कर रहा है, उपापचय में बहुत सहायक है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा रहा है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा रहा है, फैट को बर्न करने में सहायक है, और ऐसा बहुतायत ऐसा लगता है कि हमारे पेट में एम्प्टीनेस नहीं है, खालीपन नहीं है, और जो मिनरल्स की बायो अवेलेबिलिटी है उसको भी ये मेंटेन रखता है। क्या अद्भुत प्रोडक्ट है! तो वाह, मजा आ गया। आप जरूर आज से ही हाई फाइबर का इस्तेमाल करें। What are the benefits of high fiber for better health and wellness? ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है, वेट को कम करता है, यानी जो लोग मोटापे से परेशान हैं वो हाई फाइबर आज से ही लेना आरंभ करें। ये ग्लूकोज के टॉलरेंस को बढ़ा देता है, यानी हमारा ग्लूकोज टॉलरेंस पावर बढ़ जाती है, और बैक्टीरियल टॉक्सिन्स जो हैं, बैक्टीरिया के वजह से जो विषैले पदार्थ हमारे शरीर में पनपते हैं उनको निकाल कर ये बाहर करने में सहायक है, और नॉर्मलाइज बाउल मूवमेंट यानी मल त्याग को बहुत आसान कर देता है, और सैटिटी वैल्यू यानी हमें पेट में खालीपन नहीं लगता। तो ये एक अद्भुत प्रोडक्ट है हाई फाइबर। इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं व्हीट डेक्स्ट्रिन। व्हीट डेक्स्ट्रिन बहुत ही जबरदस्त एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा तत्व है गेहूं के अंदर, और ये व्हीट डेक्स्ट्रिन हमारे सेहत के लिए बहुत जरूरी है, और ये हाई फाइबर में पाया जाता है। रेजिस्टेंट मेलडेक्स्ट्रिन, मेलडेक्स्ट्रिन जो है वो जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनसे बचाने में हमें सहायता करता है। जो बैड बैक्टीरिया हैं उनके द्वारा जो विषैले पदार्थ उत्पन्न हो रहे हैं उनसे ये हमें बचाता है। और इन्युलिन नाम का इसमें पदार्थ पाया जाता है जो हमारे कोलेस्ट्रॉल और ग्लूकोज के लेवल्स को मेंटेन करने का कार्य करता है, और ग्वार गम इसमें पाया जाता है जो एक्सक्रीशन में यानी मल त्याग में बहुत ही सहायक है। तो इस प्रकार से ये जो चीजें हैं, ये इंग्रेडिएंट्स हमारे टीएम्स के हाई फाइबर में पाए जाते हैं, जो कि एक सॉल्युबल डाइटरी फाइबर है, और इसमें
ये अवेलेबल है पाउडर फॉर्म में, पूरी तरीके से ये पानी में घुल जाता है। इसको आपको गर्म पानी में नहीं लेना है, इसको बच्चों की पहुंच से दूर रखिए। और जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो दूध पिलाती हैं या जो बच्चे हैं या जिनके ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं, उनको पहले अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल या अपने किसी और डॉक्टर से सलाह ले लेना चाहिए इसको इस्तेमाल करने से पहले। आप इसको 1 चम्मच करीब 12.5 ग्राम 200 ml पानी में दिन में एक बार लें और सुबह नाश्ते के बाद आप इसको ले सकते हैं। और कभी अगर ज्यादा परेशानी है तो आप रात के खाने के बाद भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अद्भुत प्रोडक्ट है पियांस का हाई फाइबर। तो इसी के साथ मैं समाप्त करता हूं और थैंक यू सो मच। आप सबने बड़े गौर से मुझे सुना है और मैं धन्यवाद करता हूं एक बार फिर से अपने ग्रेट लीडर डॉक्टर सफी मोहम्मद सर का। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच शानदार सर, सेशन, थैंक यू। वंडरफुल नॉलेज, वंडरफुल ट्रेनिंग सेशन जो फाइबर का रहा, बहुत ही व्यवस्था। थैंक यू वेरी मच।